सो गाइस मैंने ना एक चीज नोटिस करी फ्रॉम द रॉयल रंबल कि जब नाया जैक्स को जेड कारगिल इलेमिनेट कर देती है तो उस टाइम पर बेकी एंड जेड साइड बाय साइड ही खड़े थे कम से कम 10-12 सेकंड तक। मुझे लगा था कि ये लोग फाइट करने वाले हैं, एटलीस्ट एक स्टेयर डाउन तो हमें देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। चीजें ब्रेकआउट हो गई अब, क्योंकि इसके रूमर्स काफी पहले से आ रहे थे कि WWE बेकी एंड जेड को कभी ना कभी बुक तो जरूर करने वाली है। तो मुझे लगता है रेसलमेनिया 40 अब वो जगह हो सकती है जहाँ पर ये दोनों हमें एक रिंग में एक ही समय पर देखने को मिल जाएंगे। इस मंडे नाइट रॉ में हमने वैसे भी देखा था कैसे रिया रिप्ली पर सिर्फ नाया जैक्स ने ही अटैक किया, बेकी नहीं आई वहाँ पे इंटरफियर करने। तो मुझे ऐसा लगता है कि बेकी अब इस इक्वेशन से हट चुकी है, मतलब नाया जैक्स एंड रिया रिप्ली के इक्वेशन से। बाकी लेट्स सी यार, अब जेड वर्सेस बेकी होता है तो कब तक होता है, जरा सा इंतजार करना तो बनता ही बनता है। लेकिन ना आप वीडियो को पूरा देखना। एंड नाउ आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल चीजें शुरू कर लेते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप से। ये शो हो रहा था एमिली अरीना टेम्पा फ्लोरिडा से। यहाँ कोडी रोड्स, सेथ रॉलिंस, इवन सीएम पंक की दर्दनाक स्टोरी भी हमें देखने को मिली। तो यहाँ WWE को नंबर्स मिले हैं 1.909 मिलियन की व्यूअरशिप, ऑलमोस्ट 2 मिलियन के आसपास पहुंच गया मामला। पिछले हफ्ते से ये 13% बढ़ चुका है और डेमोग्राफिक में 11% से ऊपर आ गई है चीजें। अब क्योंकि ये रॉयल रंबल का फॉल आउट शो होने वाला था, इसलिए इतने नंबर मिलना तो लाजमी ही थे। बाकी लेट्स सी अगले हफ्ते WWE रॉ का क्या हाल रहता है, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। इसके बाद WWE की पॉकेट पर अब विंस मैकमैन की गाज गिरना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस टाइप के एलिगेशन विंस पर लगे है ना रॉयल रंबल के बाद, WWE के लॉन्ग टाइम पार्टनर स्लिम जिम ने WWE के साथ अपने रिलेशनशिप को पॉज कर दिया है कि भैया हाल फिलहाल में हमारे बीच में कोई भी डील नहीं होगी। इसी के चलते WWE हॉल ऑफ फेमर एरिक बिशॉफ ने कमेंट करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि यार देखो ये जो हो रहा है ना बहुत ही बुरा हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए था। भगवान करे जेनेट को, जिन्होंने विंस की वजह से सफर किया, उन्हें पावर मिले, मेंटल रिलीफ मिले और जस्टिस मिले और वो काफी ज्यादा हेल्दी रहे आगे के लिए। वैसे हम भी यही चाहेंगे जेनेट कि आपके साथ जो भी चल रहा है बस जल्दी से अच्छा हो जाए, आप जहाँ भी हो खुश रहें। ये चीज इतनी ज्यादा बुरी है कि जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना ही अच्छा है। #जस्टिस फॉर जेनेट। इन दी एंड चलो लेट्स कॉल आउट द बिग एलिफेंट इन द रूम, द रॉक वर्सेस रोमन रेंस। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसके बारे में क्यों ही बात कर रहा हूँ, द रॉक ने कोई रिटर्न कर दिया है क्या वो वापस आने वाले हैं क्या? तो नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इसका जिक्र क्यों कर दिया, क्योंकि आई थिंक कोडी रोड्स अब सोच रहे होंगे कि उन्हें शायद अपना रास्ता बदलना पड़ सकता है। देखो मैं बताता हूँ क्यों। आई थिंक अगर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को चूज करना होता ना तो वो पहले ही कर चुके होते, रॉ पर आकर उन्हें वही अनाउंस करना था। बट क्योंकि सीएम पंक इंजर्ड हो गए तो WWE ने अपने प्लानिंग में जरा सी चेंज कर दी। ऑन टॉप ऑफ दैट सेथ रॉलिंस ने एक फ्रेज को यूज किया था जब वो कोडी रोड्स के साथ प्रोमो कट कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि तुम वो करना चाहोगे जो डस्टी चाहते हैं। इस बात में काफी ज्यादा जान लगी मुझे और इसी बात ने कोडी रोड्स को सोच में डाल दिया। तो अगर कोडी रोड्स सेथ रॉलिंस को चूज कर लेते तो शायद WWE के पास कोई चारा नहीं बचेगा बट टू प्रोड्यूस द रॉक। और हो सकता है इलिमिनेशन चेंबर के बाद वो हमें नजर भी आ जाए। अब अगर वो आते हैं तो समझ लेना वो रोमन रेंस को पुश ही करने आएंगे और वो मैच सिर्फ एक मैच होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं जैसा हम लोग रॉक वर्सेस द रोमन रेंस के लिए सोचते आए हैं। पर हाँ, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कोडी रोड्स कहीं ना कहीं रोमन रेंस को ही चूज करेंगे। और अगर ऐसा भी हो जाता है ना तो फिर सेथ रॉलिंस के पास मेन इवेंट करने की कोई वजह ही नहीं बचेगी, क्योंकि उनके पास कोई भी वर्थी अपोनेंट नहीं है अभी आसपास। वो सबसे अपना टाइटल पहले ही डिफेंड कर चुके हैं, इतनी बार उन्होंने अपने टाइटल डिफेंड किया है। सो दैट इज इट गाइस, अभी के लिए तो बस इतना ही। आप मुझे बताना द रॉक, सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस या कोडी रोड, ये सब आखिर कहाँ जाने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।